वह एक दूसरे के समरूप होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी और क्या लिखेंगे हम कि कसौटी यानी कोण क्या अब क्या क्या त्रिभुज यानी क्या त्रिभुज पी ए एम और और सी ए बी त्रिभुज त्रिभुज सी ए बी समरूप है। समरूप है। स्टूडेंट्स समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही लेदी है, बहुत ही लेदी पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं ना स्टूडेंट, आप वाकई में कह रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय मक्खन की तरह चाट जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एग्जाम की तरह एग्जाम के समय आप लोग बिल्कुल भी हेजिटेट ना होंगे और डेफिनेटली एकदम बेहतरीन करेंगे। मास्टर भी देख के, अगर आपके एग्जामिनर में मास्टर भी कॉपी चेक करे, वाह क्या बताकर लिखा है। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ये कहती है कि बताइए, समझाइए उन्हें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग वैसे मत छाप दीजिए, यानी उन्हें समझाइए। यदि कोई पूछ रहा है तो उन्हें बेहतर तरीके से समझाना सीखे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत टैलेंटेड है और स्किल आप लोग के अंदर बहुत है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम किसकी। पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे हम समरूप कसौटी का कथन बता दे रहे हैं। समरूप कसौटी क्या कहते हैं, तो आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए ताकि मुझे बताने में वीडियो और भी मदद मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने कर ही लिया होगा। आइए स्टूडेंट्स, क्या कहता है समरूप कथन। समरूप 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 कसौटी 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 का कथन। क्लास 6 में आप लोग स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट देखिए, नाइन्थ का फंडामेंटल चीज है, आप लोग नाइन्थ में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी इसको हम और भी कहते हैं यस 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 समरूप कसौटी का कथन। स्टूडेंट्स यस का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। ये का इसका भी मतलब साइड, इसका मतलब भी साइड। साइड साइड का मतलब स्टूडेंट भुजा। क्या होता है? भुजा। ठीक है स्टूडेंट्स, भुजा भुजा भुजा। ठीक, समरूप कसौटी का कथन ये था स्टूडेंट्स, यदि दो त्रिभुज समान है, ये स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, एक ये त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये देखने में भले समान लग रहा है लेकिन वाकई में ये थोड़े इनकी जो भुजा है थोड़ी बहुत फैली हुई है, थोड़ी बड़ी हुई है। लेकिन स्टूडेंट देखते हैं इसके क्या कहते हैं। समरूप कसौटी का कथन ये था, यदि जैसे कि हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी हो, सॉरी मान लीजिए ए बी नाम ना दे, ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डैश है, डैश डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहते थे? समरूप कसौटी का कथन ये था कि स्टूडेंट्स यदि एक भुजा, यदि ए भी जो है, ये भी भुजा, ये भी भुजा किसके समरूप होगा? दूसरे वाले त्रिभुज के, दूसरे वाले समकोण त्रिभुज के। क्या स्टूडेंट्स, ये त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज, यानी पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, इनका कथन था समरूप कसौटी का। स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहूंगा कि इसको समझ लेंगे तो बहुत आगे बहुत अच्छा होगा, आपके यूजफुल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे होंगे आई होप। ठीक है, अब क्या होगा, ए बी हमारा किसके इक्वल होगा? ए डैश बी डैश, किसके इक्वल? ए डैश बी डैश। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल ये होंगे किसके इक्वल? ये जो भुजा होगी ए बी, ए सी, ए सी किस, ए सी किसके इक्वल होगी? इस भुजा के इस साइड की तरफ से, ए डैश
सी डैश। क्या स्टूडेंट्स? ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश इसके इक्वल। ये क्या है स्टूडेंट? समरूप है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। किसका कथन था? समरूप कसौटी का। आइए स्टूडेंट्स मैं इसका डिफिनीशन भी लिख दे रहा हूं आपको, मैं डिफिनीशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं। क्या स्टूडेंट्स? इनका यानी समरूप कसौटी का कथन ये था कि इनका कथन ये था स्टूडेंट्स, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाओं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण समान होते हैं। स्टूडेंट्स मैं इसलिए इसका कॉन्सेप्ट, समरूप कसौटी का कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसका अप्लाई इसमें होगा स्टूडेंट्स, तभी आपको पता चलेगा इसके बारे में, वरना आप जान ही नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स। आपको समरूप कसौटी क्या होता था इसलिए मैं आपको बता दिया। आप लोग इसको समझने में आई होप आप बहुत अच्छा समझेंगे जब मैं ये बताऊंगा, इसके इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बता रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ने लिख लिया है। नाउ आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट्स और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, अब इरेज कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम इसे समझते हैं समरूप कसौटी के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या ले रहे हैं कि त्रिभुज, क्या स्टूडेंट्स? त्रिभुज हम यहाँ पे ले रहे हैं त्रिभुज पी, क्या स्टूडेंट्स? पी ए एम, पी ए एम, पी ए एम एंड क्या स्टूडेंट्स? सी ए एम में, सी ए त्रिभुज सी ए डी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि समरूप होते हैं या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समरूप चेक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? त्रिभुज पी ए एम में देखिए, दोनों त्रिभुज को साथ लेकर चलना है। त्रिभुज पी ए एम एंड त्रिभुज सी ए एम समरूप है, समरूप है। देखते हैं यहाँ लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम क्या स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि त्रिभुज ए एम, ये देखते हैं इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। त्रिभुज यानी हम साइन, यदि साइन का मान निकाले कैसे, देखिए कोण ए का साइन यानी लिखिए कोण ए, यानी कोण ए यानी स्टूडेंट्स हम वहां भी बताएं कि जिनके एंगल सेम होते हैं। कसौटी का ये कथन था कि जिनका एंगल समान होता है, क्या स्टूडेंट? जिनका एंगल समान होते हैं उनके त्रिभुज, यानी यदि उनके त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समान होती हैं। स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यदि एंगल सेम हो चाहे जितना त्रिभुज हो स्टूडेंट्स, आप लोग उन्हें कैसे फाइंड करेंगे आइए बता रहे हैं स्टूडेंट। यानी कोण ए का साइन लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोण ए का साइन, साइन ए, कोण ए का साइन इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? यानी लिख लीजिए कोण ए का साइन क्या होगा, यानी क्या होता है, यानी ए एम क्या होगा स्टूडेंट्स? ए एम किसके समानुपाती होगा? यानी इंप्लाइज दैट यहाँ पे इक्वल टू करेंगे ए एम स्टूडेंट्स त्रिभुज, देख लीजिए स्टूडेंट त्रिभुज पी ए एम, पहले देखिए पी ए एम, देखिए स्टूडेंट त्रिभुज ए एम, हम दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पी ए एम देखिए ये संगत किसके होंगे? ए एम अपान किसके संगत होंगे? ए बी के, किसके स्टूडेंट्स? ए बी, ए बी यानी ये ए एम जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, यानी इक्वल टू। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स ए पी किसके इक्वल? ए पी, ए पी जो होगा स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स ये त्रिभुज, दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ए पी ए एम सी ए बी, देख लीजिए स्टूडेंट इसको देखिए। ठीक है स्टूडेंट, फिर से आई रिपीट स्टूडेंट्स कि हमने दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो त्रिभुज को कायदे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप समझ जा रहे हैं, कसौटी का रूल जान जा रहे हैं, तो आप पाइथागोरस में बहुत इजीली प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब
अब बात कर रहे हैं किसके इक्वल, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब किसमें हम स्टूडेंट चल रहे हैं कि ए पी जो होगा ये हमारा हो गया ना, ए एम इक्वल होगा ए पी के, ठीक है स्टूडेंट। ए एम जो होगा डिवाइड में आ जाएगा, ये किसके समरूप है, इसके जो समरूप होता है वो डिवाइड में आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए पी अपान किसको होगा, ए सी के, इसके इक्वल ए सी के, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बात कर चुका हूँ कि दो समकोण त्रिभुज आपका जो समरूप कसौटी है, यदि नहीं समझ में आए एक बार आप समरूप कसौटी का कथन कायदे से समझ लीजिए, तभी इसको समझने की कोशिश कीजिए, अन्यथा ये समझ नहीं आएगा स्टूडेंट्स। पहले आप कसौटी को जानिए, समरूप कसौटी को जानिए कि ये करेस्पॉन्डिंग होते हैं कि नहीं, किसके करेस्पॉन्डिंग होते हैं। आइए हम समझा रहे हैं स्टूडेंट्स एक बार और से कि ए पी जो होगा ए सी के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज और है स्टूडेंट्स कि हमारा जो परपेंडिकुलर ये डाले हम एम पी जो है क्या होगा स्टूडेंट्स, एम पी किसके इक्वल होगा, एम पी इक्वल होगा बी सी के, किसके स्टूडेंट्स, बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई रिपीट स्टूडेंट्स एक बार और से, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले हमने क्या किया, दो त्रिभुज लिया, दो समकोण त्रिभुज लिया है, पी ए एम सी ए बी, ठीक है, इनमें कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट, पी हमने इसके समरूप ए एम किसके समरूप होगा स्टूडेंट, ए बी के, ए पी किसके समरूप होगा, ए सी के, ठीक है स्टूडेंट। समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसलिए ए एम पी जो होगा, एम पी जो समरूप होगा इसके बी सी के समरूप होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई रिपीट स्टूडेंट्स, तो ए का साइन मैं निकाल रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं साइन ए इक्वल टू जानते हैं। आप पहले देखिए स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, साइन ए। साइन ए हमारा कैसे मिलेगा, साइन ए होता है हमारा स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इजिली निकाल लेंगे कि एंगल के सामने ये हमारा एंगल है जो परपेंडिकुलर, दोनों का इजिली फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। आप डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आप फाइंड कर लेंगे, बीजों को खोज कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और खोज कर दिखाइए स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है, अब हमारा बात आती है कि साइन को, साइन ए के लिए निकाल लें स्टूडेंट्स, भूलिएगा मत, साइन ए के लिए निकाल लें। साइन ए क्या होता है, पहले कोड हम इसमें चल रहे, त्रिभुज पी ए एम में चल रहे, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एम पी, क्या स्टूडेंट्स, एम पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए पी, एपी यहाँ पे लिख लो यार, नहीं तो भूल जाओगे। साइन ए के लिए है कोड साइन ए, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये जो होता है एंगल होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर एंगल ए नहीं होगा इसकी कोई मान नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप लोग इसका कोई मान नहीं होगा अगर एंगल नहीं होगा। ये इसको मत समझ लीजिएगा कि साइन ए का गुणांक है, जबकि ऐसा नहीं है, गुणनफल नहीं है स्टूडेंट। ये साइन ए जो एंगल है, ठीक है, एंगल के साथ आता है। साइन ए जो होगा स्टूडेंट्स एम पी इक्वल होगा एम पी अपॉन ए पी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट परपेंडिकुलर हाइपोटोनियस लंब आधार, लंब बट्टे कर, सॉरी स्टूडेंट, लंब बट्टे कर, ठीक है स्टूडेंट्स, लंब बट्टे कर। यहाँ पे जो कि मैं लिख दिया, ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, अब ये किसके इक्वल होगा, अपना इसके देख लीजिए, ये होगा बी सी अपॉन ए सी। स्टूडेंट क्या आया, साइन ए, दोनों क्या है, यानी त्रिभुज पी ए एम एंड त्रिभुज सी ए क्या है, इक्वल है। क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। दोनों की जो आ रही है साइन ए आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों का मान क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग समझेंगे नहीं तब तक पाइथागोरस में लगाया नहीं पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है स्टूडेंट। आइए रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम दूसरे में इसी प्रकार यदि आपको कॉस निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। इसलिए अगर बेस नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे स्टूडेंट्स आपको नहीं आएगा। पहले आप जाकर मेरे पिछले प्रीवियस क्लास में जाइए, आप लोग पहले
प्रीवियस क्लास लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखिए ताकि आप लोग को बेटर समझ में आए स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग जाकर देखे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए करते हैं हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लें कि क्या होता है। कॉस ए होता है स्टूडेंट्स बेस, यानी बेस अपॉन हाइपोटोनियस, आधार बटे कण होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? आधार बटे कण, यानी आधार इसमें कौन है स्टूडेंट्स? इस त्रिभुज में देखिए, PAM त्रिभुज में देखिए, इसमें आधार कौन सा है? एंगल जब हमारा ये है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमारा आधार कौन सा? ऑब्वियसली ये होगा। आधार ये है, यानी हमारा AM होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? AM। AM किसके इक्वल होगा? हाइपोटोनियस, यानी परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स हम, क्या हमारा ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर, यानी P बटे हाइपोटोनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नहीं याद है तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, परपेंडिकुलर बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। ये जाकर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। सोना चांदी तोड़, साइन कॉस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजीली ट्रिक दिया था, आप जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा AM। कॉस ए क्या हो गया हमारा? बेस अपॉन हाइपोटोनियस, यानी आधार बटे कण होता है। आधार हमारा क्या है? AP। क्या है स्टूडेंट्स? AP है। इक्वल होगा, अब तीसरे त्रिभुज में, दूसरे त्रिभुज में देखिए, ACAB में, CAB का आधार कौन है स्टूडेंट्स? यही होगा, यानी आधार AB, आधार AB, इसका परपेंडिकुलर कौन है? ओ सॉरी, हाइपोटोनियस कर AC किसके इक्वल है? कॉस ए के इक्वल है, यानी कोण ए का कॉस जो होगा AM अपान AP इक्वल होंगे AB अपान AB। यानी दो त्रिभुज क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल आ रहे हैं। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यदि उनका एंगल समान है, यानी वो हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग होते हैं स्टूडेंट्स। आप आई होप समरूप कसौटी का कथन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ताकि आपको यह भी बेटर लग रहा होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम, इसी प्रकार हमारा टेन थीटा 10A होता है। अब स्टूडेंट्स आप लोग 10A का निकाल के ही बताइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप 2 मिनट का 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, और निकाल के दिखाइए इसका क्या आएगा, ये किसके समरूप होगा। स्टूडेंट जाहिर सी बात है 10A इज इक्वल टू होता है, यानी 10 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या स्टूडेंट? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। यानी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आप जाइए, पहले इसमें चले जाइए, क्या है इसका लंब? क्या है लंब? ये है ना, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, यानी क्या है? PM। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या है? PM, या तो ये भी कर लीजिए, MP कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया PM, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? बेस AM इक्वल टू, दूसरे में चलिए, ये इसका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? BC अपान किसके है? BC। BC अपान क्या है?